हेलो बच्चों। हम करते हैं कक्षा 4 की रिवीजन यानी अभ्यास कार्य। वर्कशीट करेंगे 1 से 12, पाठ नंबर 1 से 8 तक। चलिए करते हैं कुछ प्रश्न। विलोम शब्द उल्टे अर्थ लिखिए। चलिए लिखते हैं खट्टे मीठे, थोड़ा ज़्यादा, दिन रात, भरा खाली, धूप छाँव, अच्छी बुरी, सवाल जवाब। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए राज लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे राज के साथ भंडार लगाए तो बना राज भंडार। इसी तरीके से राज दरबार, राजकोष, राजसभा और राजमहल हमने शब्द बना लिए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथन के आगे सही गलत का निशान लगाना है। पहला, बादल हाथी से मतवाले हैं, सही। दूसरा, बादल शैतानी नहीं करते हैं, गलत। तीसरा, बादल बांसुरी बजाते हैं, गलत। चौथा, बादल झब्बर झब्बर गालों वाले हैं, सही। पांचवा, बादल नदी नालों में बाढ़ लाते हैं, सही। आगे बढ़ते हैं। बारिश के बाद का वातावरण कैसा लगता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, बारिश के बाद की हवा साफ और ठंडी लगती है, सब कुछ धुला और उजला दिखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। इसमें शब्द दे रखे हैं और आपको उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। बांसुरी, मुझे बांसुरी बजाना अच्छा लगता है। फूल, सूरजमुखी का फूल पीला होता है। छाँव, मेरी माँ ने मुझे छाँव में खेलने को कहा। बादल, काले बादल बारिश लाते हैं। छुट्टी, रविवार को सबकी छुट्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे मुसीबत का होता है समान अर्थ वाला परेशानी, अभिमान का घमंड, बुद्धिमान समझदार, संसार दुनिया, केंद्र मध्य बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। एक तरफ मुहावरे हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। आपको मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। चलिए करते हैं। पहला, कलाई खुलना। कलाई खुलने का मतलब होता है भेद या राज खुल जाना। नाक भौं सिकोड़ना, इसका मतलब नफरत करना। तूती बोलना, इसका मतलब बहुत प्रभाव होना यानी किसी का बहुत प्रसिद्धि होना। लंबी चौड़ी बातें करना यानी गप मारना। छक्के छूट जाना, इसका होता है बुद्धि चकराना। आगे बढ़ते हैं। बारिश किन महीनों में सबसे ज़्यादा होती है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, बारिश सबसे ज़्यादा जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में होती है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। आपको एक वाक्य दे रखा है और आपको उसके लिए एक शब्द में बताना है कि वो कौन सा व्यक्ति है। चलिए, पहला, जो रोगियों का इलाज करता हो। रोगियों का इलाज जो करता है वह होता है चिकित्सक, इसको हम इंग्लिश में डॉक्टर भी कहते हैं। सेकंड, जिसका स्वयं का उद्योग हो। उद्योग का मतलब होता है बच्चों काम धंधा, फैक्ट्री या व्यवसाय, उसको हम बोलेंगे उद्यमी। थर्ड, जो देश की सीमा की रक्षा करता हो। जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैनिक। अब आगे देखते हैं। निम्न के लिंग बदलो। इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उनके लिंग बदलने हैं। तो चलिए करते हैं। पापा मम्मी, भैया भाभी, चाचा चाची, बाबा अम्मा। अगला देखते हैं प्रश्न। इसमें ना नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उन शब्दों से नीचे जो खाली स्थान है उसको भरना है। चलिए करते हैं। पहला, बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। दूसरा, उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला लिया। तीसरा, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था। फोर्थ, इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। पांचवा, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। अब एक शब्द में उत्तर दो। इसमें कुछ लाइनें लिखी हैं, वाक्य लिखे हैं, आपको उनके एक शब्द में उत्तर देने हैं। चलिए करते हैं। पहला, जिस मकान की 2 मंजिलें हों उसको बोलते हैं दुमंजिला। दूसरा, जिस स्कूटर के 2 पहिए हों दुपहिया। तीसरा, जिस जगह में 4 राहें मिलती हों चौराहा। चौथा, जिसके 3 आंखें हों त्रिनेत्र। पांचवा, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हों उसे कहते हैं त्रिवेणी। तो बच्चों, ये हमने अपनी वर्कशीट की रिवीजन कर ली है। आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी नए नए एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे।